नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। नन्दस्वात्मजोत्पन्ने जाता तो महात्मा श्री शुक उवाच। नंदगांव गए, गोकुल गए और नंद महाराज ने जन्मोत्सव मनाया, इसीलिए इसको नंदोत्सव कहा। मथुरा में जन्म लेने की कथा और गोकुल पहुंचाने की कथा बीत चुकी है। आज एक नंद महाराज के यहाँ उत्सव हो रहा है, उसकी कथा है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदा तू नंद तो पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत महान मन वाले हो गए। नंद बाबा स्वभाव से ही बहुत उदार व्यक्ति है। उदार कहते हैं जो बहुत दान दे। इस अवसर पर नंद बाबा महामन वाले हो, बहुत उनका मन बड़ा है। उदार पहले से है, उनका से धर्म की खुशी से मन बहुत बड़ा हो गया है। उसको अपने पूरे न समाना है, मन बड़ा हो गया। उन्होंने उत्सव किया, भगवान का जन्मोत्सव। नंद बाबा को सूचना मिली कि यशोदा ने लला को जन्म दिया है। बड़े आनंद में सबसे पहले उन्होंने स्नान किया, स्नान करके शुचि हुए, तिलक किए और अलंकार धारण किए, बहुत से गहने पहने और वस्त्र नया नया वस्त्र। स्नान के बाद शुचि हुए। शुचि होने का अर्थ है कि तिलक किए, इससे बहुत पवित्र हो गए। केवल स्नान से ही पवित्र नहीं हो जाता, स्नान के बाद तिलक करना चाहिए और तिलक धारण किए। 12 तिलक धारण किए, शरीर के 12 अंग पर, ललाट पर, नाभि पर, छाती पर, कंठ, 4 को सामने तिलक और मंत्र पढ़ना चाहिए। इससे कुछ मंत्र है। ललाटे के स्वर्ण ध्यान, ललाट पर तिलक करते समय केशव भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्री केशवाय नमः और
नाभि पर तिलक करते समय नारायण भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्री नारायण राय नमः, और वक्षस्थल पर श्री माधवाय नमः, और गोविंद कंठ खूब और कंठ में श्री गोविंदाय नमः, और दाहिने साइड में दाहिने मुख में निचले भाग पर श्री विष्णु नमः, विष्णु भगवान का स्मरण। और दाहिनी बांह पर, बांह के निचले भाग में श्री मधुसूदनाय नमः, और बांह के ऊपर श्री त्रिविक्रमाय नमः। अपने बाएं भाग में, बाएं कुक्ष में बाएं पेट पर श्री वामनाय नमः, और बाएं बांह पर निचले भाग में श्री श्रीधाय नमः, और फिर ऊपर भाग में श्री ऋषिकेशाय नमः। इस तरह से तिलक किया जाता है। और पीठ पर पीछे श्री पीछे ऊपर श्री पद्मनाभाय नमः, और कमर पर श्री दामोदराय नमः। इस तरह से जब शरीर पर भगवान के नाम के साथ तिलक किया जाता है, यह शरीर पवित्र होता है। वैष्णवों में प्रचलन है, लेकिन इन लोग वैष्णवों के लिए नहीं है, समग्र मानव जाति के लिए है। इसलिए आपको सबको तिलक करना चाहिए। तो नंद महाराज स्नान किए, स्नान करके तिलक किए, और तिलक करने के बाद वस्त्र और अलंकार धारण किए। इसके बाद ब्राह्मण को बुलाए। ब्राह्मण चुने हुए ब्राह्मण जो वेदों के मंत्र को जानते थे, वेद कर दिया, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया। क्या करने के लिए? स्वस्तिवाचन करने के लिए, क्या पालन करने के लिए। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके भावी जीवन के उत्कर्ष के लिए, भविष्य में उसका जीवन उज्ज्वल हो, इसके लिए जन्म के समय ही कुछ संस्कार किए जाते हैं। सबसे पहला है स्वस्तिवाचन, सुअस्थि। सुअस्थि से स्वस्ति शब्द बना है। सु का अर्थ है शोभन, और अस्थि का अर्थ है सत्ता, अस्तित्व। इसके पढ़ने से, जिन वैदिक मंत्रों के पढ़ने से शोभन सत्ता होती है, अच्छा जीवन होता है, सफल जीवन होता है, तो उसको स्वस्तिवाचन होता है। वैदिक मंत्रों में शक्ति है, इसी के निमित्त अगर उच्चारण किए जाते हैं मंत्र तो उसका फल बहुत अच्छा है। बच्चा नहीं जानता है तो शिक्षिका के लिए करता है, लेकिन उसके लिए पिता स्वस्तिवाचन कराता है, ब्राह्मण होता है। उसका प्रभाव बच्चे के जीवन पर पड़ता है। वे सब मंत्र उसके जीवन को सुखी करते हैं, सफल बनाते हैं। वैदिक मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे इसे महामंत्र कहा जाता है। तो स्वस्तिवाचन यदि है कि बच्चे का जन्म हो तो भगवान का चिंतन करना चाहिए, महामंत्र गाना चाहिए।
बच्चे के कान में महामंत्र जाए पहले तो बहुत अच्छा है। अगर वो सुविधा के लिए भगवान का नाम नहीं भी सुन रहा है तो उसके निमित्त से किया जाने वाला कीर्तन उसके जीवन को सुखी बनाएगा। नंद बाबा जब के ब्राह्मणों को बुलाया, के स्वस्ति वाचन कराए, भगवान के नाम आदि का कीर्तन कराए, मंत्रों का पाठ कराए और उसके बाद जाप कर कराए। जाप का अर्थ जन्मा हुआ व्यक्ति, जब किसी के जन्म के समय वैदिक शुभ कर्म किए जाते हैं तो उसको त्याग कर सकते हैं। जन्मे हुए के लिए कुछ वैदिक कर्म जाप कर, बच्चे की नाल काटी जाती है तो उसी समय उसी अवसर पर सब कर्म किए जाते हैं। नंदी श्राद्ध भी कार्य कर विविध संस्कारों से मनुष्य जन्म जन्म करता है। अच्छा है, जन्म के पहले गर्भाधान संस्कार है। किसी जीव को गर्भ में लाने से पहले संस्कार करते हैं। इसलिए पुरुष बड़े शुद्ध ढंग से जीवन जीते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और तब आपस में समागम करते हैं। इससे अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। सब संस्कृत ब्राह्मण द्वारा जानकारी होते हैं किस समय गर्भाधान किया गया है। उसको देख करके बहुत शुभ बेला करना चाहिए। गर्भाधान संस्कार अभी बच्चा गर्भ में रहता है तभी उसके शुभ जीवन के लिए फिर संस्कार किए जाते हैं और जन्म लेने के बाद जन्म कर तो काया मास नंद बाबा को आनंद में जड़ीभूत हो रहे, आनंद में बेसुध थे, अतः स्वयं कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्म द्वारा कराए काया मास जब सुखदेव जी कहते हैं जो वैदिक कर्म कराए वो विधि, जो विधि है वह समान विधि के अनुसार पितरों की और देवताओं की पूजा कराए। पितर और देवताओं का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है। आजकल पितरों और देवताओं की पूजा प्राय नहीं होती, लेकिन श्रीमद् भागवतों में कहा जा रहा है उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, देवताओं से आशीर्वाद और पितरों से आशीर्वाद। देवताओं से आशीर्वाद धन के लिए, भोग के लिए नहीं, कृष्ण भक्त
भक्ति के लिए लेना चाहिए। भगवान शिव से आशीर्वाद, गणपति जी से, माता दुर्गा से और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद दिया जाता है। तो दंत बाबा ने अपने पुत्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए देवताओं की पूजा की है, शीतलों की पूजा की और विधिवत इसके साथ कर्म के अवसर पर उन्होंने दान दिया, इसका वर्णन सुधेर करते हैं। नीलू नाम नीलते दादा, नील का है 10 लाख और नीलते 2 वचन में है, 10 दूनी 20 लाख, 20 लाख गौ में दान दिए। व्रत के राजा थे, राशि को उसमें गौरव खरीदी थी, तो 20 लाख गौ दान दिए। वहीं दरवाजे को खड़ा करके नहीं, जहां कहां गौरव थी तो उन्होंने दे दिया कि यहाँ के ब्राह्मणों को यहाँ की गौरव जिन गायों को दान दिया गया उन लोगों की गाय का श्रृंगार हुआ, उनके पैर में चांदी के जूते पहनाए गए थे और सिर में सोना माना गया। सभी लोग अपने बच्चों से जुड़ के गए, दुधारू गए और शुद्धि सभी लोग और अलंकृत गए। 20 लाख लोग दान दिए। वसुदेव जी 10,000 लोग दान दिए मन में, लेकिन नंद बाबा प्रैक्टिकल दान दिए, मन में ही नहीं, प्रकट लोगों को सजा करके चांदी का जूता पहना कर, सोने से सिर मार करके और रेशमी कपड़ा और हाथ करके लोगों को दान दिया गया। किसको दान? विपरीत जो मित्र थे उनको दान, ब्राह्मण को दान। लोगों रखने में पहले लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, सारा जंगल और घास से भरा हुआ क्षेत्र। अभी समय तो किसी को गोदान किया जाए तो उसके लिए भार हो जाए, उसके कहाँ लोग रखेंगे। बहुत पूजन के धाम बने हैं, कहाँ गाय रखेंगे, कहाँ बांधेंगे और लिफ्ट से चढ़ा करके ऊपर कहीं ले जाएंगे। हमें कुकुर रख लेंगे, कुत्ता रख लेंगे। तो नंद महाराज ने गौ में दान दिया 20 लाख और तीर के 7 पहाड़ दान दिए। तीर के 7 पहाड़, इसको पहाड़ के समान ढेरी किए गए और उसको दान दिया। तो उस तीर के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र बनाए गए थे, जिन पर सोने का पानी चढ़ाया गया वस्त्रों के ऊपर। कहीं सोना रखे हुए ढेरी पर बस उसको रेलगाड़ी से लाद करके ले गए हम ब्राह्मण। एक 3 दाम देने की परंपरा
इस तरह नंद बाबा ने दान दिया। इससे अनेक सिद्धि प्राप्त होती है। क्या करने से कौन चीज शुद्ध होती है इसको बता रहे हैं। कालेना स्नान सोचा ध्यान संस्कार शुद्ध संतुष्ट ग्रहण कालेना काल के द्वारा कोई चीज शुद्ध हो जाती है। जैसे बरसात में सर्वत्र कीचड़ हो जाता है, लेकिन सर्वत्र कीचड़ आने पर अपने आप सब ठीक हो जाता है। कालेना काल द्वारा शुद्धि हो जाती है, स्त्रियों की शुद्धि हो जाती है। वे 4 दिन अशुद्ध होते हैं, बदल कर, लेकिन अपने आप 4 दिन के बाद शुद्धि हो जाती है। कालेना स्नान सोचा और ये देह शुद्ध होता है स्नान करने से, नहाने से और सोचा ध्यान वस्त्र मलिन रहता है और शौच से साफ रहता है, धोने से बर्तन आदि साफ हो जाते हैं धोने से। घर द्वार लिखने पोतने से शुद्ध हो जाते हैं। संस्कार से गर्भ की शुद्धि हो जाती है। तपस्या से इंद्रियों की शुद्धि होती है। इंद्रियां अशुद्ध हो जाती हैं संसार का भोग भोगते होते। एक तपस्या से शुद्ध होती है। तपस्या आत्मा संतुष्ट है और मन शुद्ध होता है संतोष से। संतुष्टि से मन की शुद्धि होती है। मन में बहुत कामना बढ़ जाती है, कोप बढ़ जाता है, शुद्धि बढ़ जाती है, तो मन की शुद्धि होती है संतोष से। और आत्मा की शुद्धि, जीव की शुद्धि होती है आत्मविद्या से। आत्मविद्या मतलब स्वरूप विद्या, भक्ति। भक्ति करने से जीव शुद्ध हो जाता है। आत्मा आत्मविद्या, आत्मविद्या कहता है भगवत साइंस को, भगवान के विषय में जो साइंस है, ज्ञान है, वो है आत्मविद्या। तो भक्ति से भगवान को जानते हैं, भक्ति ही आत्मविद्या है। जिस विद्या से हम कृष्ण को और कृष्ण के साथ अपने संबंध को जान जाते हैं, उसको आत्मविद्या कहते हैं, स्वरूप विद्या। इससे जीव की शुद्धि होती है। और दान करने से धन की शुद्धि होती है। धन कमाने में पाप होता ही है, जीव की हत्या होती है, दूसरों को दुख दिया जाता है। दान करने से धन की शुद्धि हो जाती है। दान करके बचा हुआ धन खाने से व्यक्ति पवित्र होता है। अगर बिना दान किए खाए, भोग करे तो धन उसके लिए विष जैसा होता है। इसलिए दान करना चाहिए।
सुमंगल वहां पर प्रत्येक ब्राह्मण सुमंगल वचन बोल रहे थे। सबके मुख पर भगवान का नाम था, वैदिक श्लोक थे, सब बोल रहे। सुमंगल जीवन विप्रा, सबकी वाणी जो है वैदिक श्लोक है, भगवान का नाम सीखना में सफल है। जितने ब्राह्मण थे उनको कहा सुमंगल गिरा, उनकी वाणी सुंदर से युक्त। सबसे मंगल है भगवान का नाम। इसी उत्सव का यह बहुत श्रेष्ठ अंग है। गायिका और गायक भी गाय है। गायक गा रहे थे भगवान की कीर्ति, सहनाइयां बोल रही थी। जन्मोत्सव सहनाइया और सहनाई और कृष्ण मुहूर्त बारंबार बदले, निरंतर बदले। ब्रज संदेश संसिद्ध द्वारा के देहांत, ब्रज गोकुल सब साफ किया गया था, संदेश कर दूध आदि झाड़ के साफ के बहारा गया था और सुगंधित जल का स्वीकार किया गया था। गाय के गोबर से लेपन किया गया है नीचे जमीन, सुगंधित जल का स्वीकार किया गया है। द्वार द्वार पर घर के बाहर आंगन आदि सब सजाया गया। इधर भद्र प्रताप का शैल पर्व और विचित्र ध्वज लगाया गया है। अनेक प्रकार कपड़ों से बने ध्वज ढंग सजाया गया है। पताकाएं बहुत बड़े बड़े झंडे को पताका करते, जिस पर जय शब्द लिखा गया है, जय, और ऐसे झंडे लहरा रहे, जय को करता है। उसको करते ही जय पकड़ाता है। ग्लोरियस झंडा, प्रभुपाद ने अपने प्रिय शिष्य को यह नाम दिया है, जय प्रसाद। ये तो पताका लगाए गए थे और वृक्षों के पत्ते जहां कहां सजाए गए थे और लोग बोल रहे और दरवाजों को सजाया गया, तोरण बनाए गए, बंधनदार बांधे गए, सब घर का श्रृंगार था, सब दरवाजों का, और सभी घरों में उत्सव हो रहा। केवल मंदिर भूमि ही नहीं, संपूर्ण गोकुल में सबसे घर में उत्सव हो रहा। गाँवों के सावास करा, गौरी बैल और बछड़े, इन सब पर
हल्दी लगाया जाता है, तेल में घोड़ा हुआ हल्दी और पानी मिला, तेल, पानी और हल्दी सभी गायों को, बैलों को, पशुओं को हल्दी से सजाया गया। और विचित्र धातु वस्त्र माला आदि को पहनाया गया। इस उत्सव में सभी गायों का श्रृंगार हुआ, सुंदर सुंदर कपड़े बनाए गए थे, मालाएं पहनाई गई थी और विचित्र धातु सोने आदि के गहने पहनाए गए लोगों। और गोप लोग बहुत कीमती वस्त्र पहने थे, आभरण गहने पहने का कंचुक श्लेष पगड़ी बांधे थे, बहुत सुंदर नया नया वस्त्र के पगड़ी और जैकेट पहने थे। और सभी नंद बाबा के घर गोपर मिलते थे, गोपरो गाते नाचते जाए नंद भवन में, बच्चे को बधाई देने के लिए गाते भी आ रहे थे, नाचते भी, बहुत हर्षित, बहुत आनंद में थे। नैनो पायन पा रहे और हाथ में अनेक भेंट की सामग्री लाए थे, सोना, चांदी, हीरा और भी सामग्रियां लेकर के आए, दही, दूध, गोता इसके साथ गोपियां आई अपने घरों से, वे सभी अपने मुख को सजाई थी। शोभा सही परम सुंदर गोपियां घर से निकल करके नंद बाबा के घर आई, ऐसे भी करते हैं कि नव कुमकुम की का मुख कुंकर घूम गए, उनका मुख कमल के समान सुंदर था और उनको दर्शन लगाई थी, लगता था कि केसर जैसा और सुंदर लग रहा, मुख पर कुमकुम लगाने से गोपियों का मुख चमक रहा था, बड़ी सुंदर लग रही। वे अपने को सजाने लगी। ये बात जब सुनी थी, यशोदा को पुत्र हुआ है तो वे अपने को सजाने लगे गिरी के पास, सजाने लगी और भेंट की सामग्री लेकर के नंद भवन की ओर चल गए। अपने अपने घर से निकल करके सब नील रोड पर आ गए और गीत गाते हुए चल रही थी। उनका वर्णन सुनते के सुने बड़े स्वर पर कर रहे हैं। गोप्या सुमृत चित्राम बड़ा प्रतिष्ठा चित्रमावले वर्षा योजना बहन समया भरते जागो सुंदर प्रयोग भरा है शोभा। जब गोपियां अपने अपने घर से निकल करके प्रधान पक्ष पर आ गई, नंद भवन में जाने लगे, तो जाते ही गोपियों का जो वर्णन सुखदेव कर
उनके चोटी से फूल गिर रहा था, बहुत फूल लगा, तो सड़क बिल्कुल फूल से भरा लग गया था। गोपियां इतनी ज्यादा थी कि उनके और उनके केस पास से फूल गिर रहे थे। इतने गिर रहे थे कि पीछे से सुबह को जानते जाए तो सड़क फूल से आच्छादित होता जा रहा है। कभी आगे से देखते हैं, कभी पीछे से गोपियों का वर्णन कर रहे हैं, लगता है जैसे वो फोटो खींच रहे हैं। गोपियों के कुंडल हिल रहे हैं, आंखों के कुंडल जल्दी जल्दी चलती है और व्यापन में और प्रयोग सुदेव गोस्वामी श्री गोपियों के भाग्य की सराहना करते हैं। चलते समय उनके प्रयोग कर विद्वान और हाथ जल की बहुत शोभा हो रही है। सामग्रियां लिए हुए सफलया नंदालय की ओर चल रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। विवेक विशेष देश बहुत सुंदर लग रहे हैं। और नंद भवन पहुंच करके बच्चे को उन्होंने देखा तो उसको आशीर्वाद दे रहे थे। आशीष प्रयोग जाना, आशीर्वाद दे रहे हैं सभी लोग। युग युग जियो, ब्रज के राजा बनो, निरोग रहो ईश्वर। और बच्चे पर हल्दी के चूर हल्दी का चूर जल सुरक्षा कर रहे हैं। तुम जिंदगी जियो, कोई किसी की नजर ऊपर न लगे, कोई दृष्टि न पड़े। और आपस में जल से हल्दी से दूसरे को सींच रही है, आपस में डाल रही हल्दी पानी, उसको जब विकारों करते हैं, दही और जल उसमें हल्दी डाला हुआ, आपस में गोपियां दूसरे को सींच रही है। अवादन विचित्र बाधित प्राणी महोत्सव, उस महोत्सव में बाधित प्राणी बहुत से बातें बहुत सुंदर ढंग से बज रही हैं। क्योंकि कृष्ण आए हैं, कृष्ण विश्व के ईश्वर है। नंद महाराज के व्रत में स्वयं भगवान आए हैं, इसलिए बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। कृष्ण विश्व सभी नंदे नंदो से आप होते हैं। गोपा परस्परम हिस्सा, गोप लोग आनंदित होकर के परस्पर एक दूसरे पर गंभीर सिर घुटाएंगे,
दही छिड़क रहे हैं और घी डाल रहे हैं। आनंद में दूसरे पर दही घी जल आदि डाल रहे हैं। अपार दही पीता हुआ है। दही ढलका रहे हैं। कोई किसी के सिर पर दही ढलकाने लगता है और नवनीत है किसी को नवनीत मेरा मक्खन लेकर किसी के मुख पर नव लेकर और कोई तो लेकर के गिरते हैं परस्पर वो उसके ऊपर मक्खन फेंक रहा है तो दर्शकों को होता है मक्का से इंसान निकाल करते और इस तरह से दही माखन दूसरे पर डाल रहे थे। जाते रहते वहां दही और माखन का कीचड़ मच गया। कीचड़ मच गया तो उस पर ढकेल करके खेल गए उसी माखन के ऊपर विश्वता था। होते थे गाते थे नाचते थे। कोई को ले जाके कुछ पसंद खिलाते थे। इस तरह से दर्शाते हुए दर्शातों का कुछ दृश्य हमने देखा है अपने आंखों से पूरा भाषण का इस तरह से परिमाण होली का जगमग रहता है। थोड़ा सा अनुमान उसको तय कर किया जाता है। दही माखन के कीचड़ में लगा करके खींचते हैं। सारे कपड़े पीले पीले हो जाते हैं। होती होगा सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं और दूसरे पर दही माखन डाल रहे हैं। नंद लता को और खुशी हो रही और ये नाचने जाने वाले सब लोगों को बहुत दान दे रहे हैं। कपड़ा अलंकार घोड़े सबको दे रहे हैं। शुद्ध नागस बंदी है और शुद्ध नागस बंदी सब लोगों को दान दे रहे हैं और बाकी सब लोगों को धन की कोई कमी नहीं है। भगवान के जन्म से गर्भ में समस्त धन बढ़ गया है। नंद बाबा लुटा रहे हैं। नंद के आनंद भयो कन्हैयालाल की। वसुदेव जी को आनंद तो हुआ लेकिन उन्हें महामन नहीं हो सके। मन संकुचित था। कंस के भय से उत्सव नहीं कर पाए। किसी तरह चोरी से कृष्ण को पहुंचा दिए तो उनकी यही काफी था। कोई बाजा नहीं बजा, कोई उत्सव नहीं हुआ। कौन उत्सव करेगा? तो राक्षस भय के नुकसान कंस के बजाय तो उत्सव कहां से करें? भगवान के माता पिता शराय के जीवन बंद हो गए। कैसे वो उत्सव कर सकते? जो नंद गोदाम कर दिया। नंद बाबा को खुद एक उत्सव कर रहे थे।
अरे नंद तो पुत्र संकर होने पर अत्यंत आह्लाद में हो गए और उत्सव किए। जो उत्सव श्री वसुदेव जी नहीं करता है। सुखदेव जी कहते हैं आत्मदे उत्पन्न आत्मा कहते हैं आत्मा से अपने से देह से जो उत्पन्न हो आत्मा। तो कृष्ण नंद महाराज के आत्मज हैं। नंद बाबा यही मानते हैं कि हमारा बेटा हमारे देह से उत्पन्न हुआ है। तो सिद्ध हुआ कि कृष्ण नंद बाबा के यहाँ जन्म लिए थे। तो यशोदा जी की तरफ से जन्म लिए अधिक आत्मा ब्रह्मा जी भी बात को कर रहे हैं। नवमी व्यक्ति से करिदम्बराय गुंजा वतन से परिचित सरसन्मुखाय वन्या सदे कौल लक्ष्मण श्री पदे पशुपान दिलाया। श्री कृष्ण पशु संबंध है। गोपाल के पुत्र है। गायों का पालन करने वाले नंद महाराज के पुत्र हैं। सुखदेव गोस्वामी नंद बाबा ने देखा कि मेरा पुत्र हुआ है तो वे पुत्र हुए। अष्टमी के दिन कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा और नवमी के दिन जो माया को हुई यशोदा के द्वारा। तो अष्टमी के दिन जब कृष्ण जन्म लेकर अपने नमस्या में उसी समय यशोदा के द्वारा से जन्म हुई है। ग्रंथ में लिखा गया है कि देवकी और यशोदा एक साथ पुत्र को प्रसव होती, एक साथ बच्चे का जन्म हुआ मथुरा में भी और गोकुल में। तो कृष्ण के जन्म लेने के कुछ घंटे के बाद योग माया का जन्म हुआ। कृष्ण के जन्म लेने के बाद यशोदा के तरफ से इसीलिए योग माया को भगवान की छोटी बहन कहा है। विष्णु अनुजा। लेकिन हम लोग कहते हैं कि जब वसुदेव जी को पहुंचा दिए गोकुल में अपने पुत्र को तब नंदोत्सव हुआ। ठीक बात है, जरूर उत्तर हुआ। लेकिन वहां नंद बाबा यशोदा जी की तरफ से पुत्र हुआ उत्सव हुआ। इस तरह कृष्ण सुख देते जन्म इसलिए गोकुल में इससे स्वाभाविक वात्सल दृष्टि में है। वात्सल्य सुख लूटने के लिए कृष्ण मथुरा से चले गए ब्रज। महाराज परीक्षित का प्रश्न है भगवान क्या करने के लिए किस उद्देश्य से पिता का घर छोड़ करते हैं ब्रज में चले। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए भगवान ब्रज में आए।
गाय चराने के लिए आए, दही चुराने के लिए आए, माखन चुराने के लिए आए, 3 वर्ष का पालन करते। कृष्ण को यह अधिक पसंद है, कोई उनको अपने से बड़ा छोटा माने, अपने से बड़ा मान करके भगवान को प्रणाम करते हैं। कुछ भक्त ठीक है वो भी, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कृष्ण को अपने से छोटा मानना। ये बच्चा है, उसको खाने का ज्ञान नहीं है, मिट्टी खा लेता है। मां यशोदा जानती है मिट्टी क्यों खा रहे, बच्चे शिकायत करते हैं, तेरे लाला की मां की खाई यशोदा सुनी मां। बच्चे जाकर यशोदा से शिकायत करते हैं, मैया ये कन्हैया मेरा बदनाम है, छीन करके माटी खा रहा है, और कृष्ण जो मिट्टी खाए थे कुछ खा लेने पर मुख से बोल नहीं निकलते। माता पूछती है मिट्टी खाया, कृष्ण ऐसे मुंह नीचे कर मुंह देखो ना, सामने मुंह, सामने सुन पर से नहीं, मन ठीक है, मुंह खोलो, मुंह खोल करके पूरा प्रधान। यशोदा हक्का बक्का हो गए, उसके मुख में से आया हो गया। अगर ये देखी अपने पुत्र को यशोदा डांट करे, जिसके मुंह के अंदर कृष्ण सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी के भी शासक हैं, उनको अपने से छोटा मान करके संबंध में, ज्ञान में, आयु में छोटा मान करके जानना, उनकी रक्षा करना, ये मान यशोदा का भाव। भगवान स्वयं कहे अपना के बड़ माने, हमारे समझी शेख हर भाई हमें कहा करते हैं। जो भक्त अपने को बड़ा मानता है और हमको या तो बराबर मानता है, अपने समान या हीन मानता है, इस भाव से मनुष्य वर्ष में रहता है। माता करे पुत्र भावे करे नाम अति ही मेरी मां यशोदा मुझको अत्यंत अबोध समझ करके, अज्ञानी समझ करके मुझे बांधती है, जानती है। अति ही ज्ञाने करे लावन पड़ा, ये भक्ति अबोध ध्यान करके हमारी रक्षा करती है, पालन करती है। और सखा शुद्ध सबके करे सुनने आलो, हम तुम कौन बोलो, तुम्हें अनुसार मेरा मित्र, मेरा सखा शुद्ध सत्य के कारण, शुद्ध विद्वता के कारण मेरे कंधे पर चढ़ता है। इसलिए जब हाथ जाते हैं घोड़ा बनने, तो हमारे कंधे पर चढ़ता है। जब मैं घोड़ा नहीं बनता हूँ, हमें जानता है तुम कौन गए हो, तुम
कौन बड़े करते हैं? हृदय में सब बराबर होता है। जब हम हारे थे थोड़ा करें, तुम हारे तो क्यों नहीं बनाते? बड़ा बुरा किसी को नहीं बनाए, क्यों नहीं बना? हमारे पिता जी कहते हैं, नंद बाबा कहते हैं, किसी हम नहीं करते। हमारी 9 लाख लोगों की हानि नहीं बनेगी। तो सखंड वापस मीटिंग करते करते इसको खेल से बाहर किया जाए। बड़े बड़ा क्या हो सकता है, अब कभी भी अपने काल से उनको खबर नहीं है, सबकी उदास हो जाते हैं। अब बच्चों के ढूंढ से बाहर बैठते हैं, किसी हिंसा करते हैं, क्या करते हैं, लोग लगते हैं कि हमको गुप्त समाज ने अलग कर दिया, अब मैं किसी काम का नहीं। उनका मुख ऐसा हो जाता है कि तब लोग खेल रोक कर पूछते हैं, खेलोगे? हाँ, बरोगे ना? जैसे बोलते हैं हाँ, चलो श्री राम जी बुरा बनाते हैं। श्री राम गंगा जी के भाई हरिहा देव जीते श्री राम। श्री राम जीतते हैं, थोड़ी सवारी करते हैं, किसी बुरा मानते हैं। जल्दी चलो कितने भेजी घोड़ा बनते हो। इस तरह मेरा सखा जानता है बराबर कौन बढ़ जाती है, और मेरी प्रिया प्रति मान करती है। प्रिया यदि मान करे करे मान, मेरी प्रिया मुझसे अंत होकर मुझे जानती है, मान कर जाती है। मान करके जब हमको कहती है तो वो शब्द वेद की स्तुति से भी मुझे मनमान होता है। वेद की स्तुति गोविंद आदि कुशल से भी से किसी को अच्छा लगता है। मेरी क्रिया करती है, पर मेरा विश्वास तुम जान से जरूरी स्नेह क्यों है। ये करते हैं कि तुम पर विश्वास नहीं होता है, तुम्हारा बहुत बहुत संबंध है, तुम जाओ, हमारे पास क्यों है। तो प्रिया जी का वो वाक्य मुझे वेद की स्तुति से अच्छा लगता है। यही सब प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान मकसद से व्रत बनाए। इसके साथ केवल आगे ही मैंने जन्म लिए दशरथ नंदन बड़े बड़े यशोदा जी के पुत्र हैं। इस तरह नंद नंदन है। नंद बाबा अपने पुत्र का उत्सव कर रहे हैं। बहुत काम मिले। जब से भगवान आए व्रत में जन्म लिए, तब से व्रत सर्व समृद्धि मां सारी संपत्ति भर गई। वृक्षों में खूब फल लगे थे, वृक्ष बड़े बड़े हरे भरे, घास बढ़ गई, दूध बहुत बढ़ गया था। सब समृद्धियां सोना चांदी हीरे आदि खाने भर गए थे।
लक्ष्मी भी वहीं आ गई। लक्ष्मी का निवास स्थान बन गया। एक बार एक कथा में सुन रहा था, आदिवासी कथा कर रहे थे कि लक्ष्मी यहाँ हाथ पैर तोड़ करके बढ़ जाती, हाथ पैर तोड़ करके ब्रश में रहने लगता, सुंदर नहीं रहती है, सब भागती नहीं, तो पैर तोड़ती है तो कहीं भागे। लक्ष्मी जी का मेरा स्थल बन गया भगवान के जन्म मिलने से। उस जन्मोत्सव में जन्मोत्सव का अध्यक्ष भी रोहिणी वसुदेव की पत्नी बड़े भाग्य से व्रत में रही थी। इस जन्मोत्सव में भाग ली। माता देवी तो देव में थी और रोहिणी यहाँ व्रत में थी। तो इस उत्सव का आनंद रोहिणी जी ने लिया। नंद बाबा के द्वारा सम्मानित होकर के यहाँ इस फेस्टिवल का अध्यक्ष बने। दान दे रहे थे, जो धान देना था, खान पान कराना था, वही सब देख रहे थे। दशोदा प्रस्तुतिका के लिए थी, इसलिए वे भाजन के रोहिणी ये सब कर रहे थे। विद्या दर्शन देना, वस्तु मंगाना, दान देना, सबका कर रहे थे। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी महाभागा रोहिणी का बहुत बड़ा भाग्य था। कृष्ण के जन्म के समय नहीं थे और कृष्ण की बाल लीलाओं को भी देखा है। व्रत में इस प्रकार धन की बहुत वृद्धि हो गई। तो नंद बाबा के मन में आया कि मैं कंस को वार्षिक कर देना, जो वर्ष में शिक्षा को देना था, राजा को कर देना था, तो उसी की दे। नंद बाबा ने विचार किया कि मुझे कुछ हो रहा है और कौन से देवी के पुत्रों को मार रहा है। तो वो सुदेव जी का संबंधी जान करके ध्यान दे सकता है। पता लगा है कि नंद को शुरू हुआ। तो जो और बाकी टैक्स बाकी समान है वो दे देंगे, नहीं तो टैक्स वसूली के लिए भी कोई खर्च का कर्मचारी इधर आएगा तो कर्मचारी तो ज्यादा खर्च को करेगा कि वहां पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ है और बहुत अच्छा ज्यादा ध्यान है। ऐसा पता लगाते लगाते मन के बच्चे तो खतरा कर सकता है। और मन को इसका की वार्षिक इसी का आने का चुका देंगे। इससे कौन सा कोई आदमी घटना है। तो लोगों को कह दिया उन्होंने नंद महाराज को कि आप लोग गोकुल की रक्षा कीजिएगा, देखते रहिएगा। और उसके बाद में मैंने गाड़ी पर चढ़कर मथुरा लिया। मथुरा में आए, कंस को वार्षिक कर गए। वसुदेव जी को पता लगा हमारे भाई नंद महाराज आए मथुरा।
नंद बाबा के संभाल थे उस स्थान पर आए तो देवकी को नहीं लाए अपने साथ और अपने घर नंद बाबा को नहीं बुलाए। प्रश्न होता है कि इतने प्रिय मंत्री आए उनको अपने घर क्यों नहीं बुलाया। वसुदेव जी नंद बाबा को अपने घर नहीं बुलाया और नंद बाबा से मिलने के लिए स्वयं जहाँ नंद बाबा रुके तो इस पर बात करते हैं कि वसुदेव जी नंद महाराज को अपने घर नहीं बुलाए। उन्होंने सोचा कि जहाँ नंद बाबा आएंगे तो देवकी से भेंट हो जाएगी। मैं तो गंभीर हृदय का हूँ, पुरुष हूँ, मैं बात को छिपा करके ना चाहता हूँ, लेकिन देवकी को लिए कुछ देखी मेरा बेटा कैसा है जिसको आधी रात के समय आपके घर पहुंचाया। बात भूल जाएगी अगर देवकी से भेंट न हो नंद बाबा किसी कारण से नंद बाबा को अपने घर नहीं होता। ये ठीक है, पत्नी से प्रेम करना चाहिए लेकिन उसको सब बात नहीं बतानी चाहिए क्योंकि स्त्रियों के हृदय में बात पड़ती नहीं है। देवकी निकल होगी कहीं पूछ देंगे नंद बाबा से हमारा बेटा कैसा है, उसको अभी रात के समय हमारे पति पहुंचाए। नंद बाबा को अभी इस रहस्य को नहीं जानते हैं। उससे अपने पुत्र को गोकुल ले गया पहुंचाए। देवकी से भेंट होने पर उगल गए हम लोग पहुंचाए। इसीलिए अपने घर वसुदेव को नहीं गए और उस स्थान पर ब्राह्मण थे वहां केवल गए। नंद बाबा को देखते हुए बहुत प्रेम से मिले। नंद बाबा को देख करके मुझसे इतने हर्षित हुए ऐसे लगा जैसे मूर्छित शरीर में प्राण आ गया। दिन प्रसन्न होकर के बाहों में आलिंगन किए नंद बाबा से सुख से बैठ और कुशल समाचार पूछने लगे। नंद बाबा ने पूछा अनामय है, विरोध है, निश्चिंत है, नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी नंद बाबा से पूछते हैं। उस समय वसुदेव जी का मन अपने दोनों पुत्रों की चिंता में दोनों पुत्र श्री बलराम और श्री कृष्ण खबर मिल रही थी गंभीर को पुत्र हुआ है। इस पुत्र से पहल बलराम नाम नहीं था, नाम तो बाप रखा जाएगा। बलराम और कृष्ण दोनों की चिंता रहने लगे थे। उसके पुत्रों में उनका मन अस्वस्थ था।
पुत्रों की याद करते हुए नंद बाबा से पूछते हैं, भाई ये बड़े खुशी की बात है कि तुमको इस अवस्था में हुआ है। ये कृष्ण के लिए कुछ है, नंद बाबा को पुत्र हुआ है। मन में यह है कि मैं पुत्र पहुंचाया हूं। बहुत खुशी की बात है कि इस बार भक्त ने बुढ़ापा में आपको पुत्र हुआ है, जबकि 50,000 निवृत्त से आप पुत्र प्राप्ति की आशा छोड़ चुके थे। लेकिन निर्दिष्ट भाग्य की बात है कि आपको पुत्र प्राप्त हुआ। तो इन डायरेक्ट में पुत्र के विषय पूछना चाहता है। इस संसार में प्रेमियों का आपस में मिलना उन्हें जन्म के समान होगा। मिलकर करके संरक्षण, अपने प्रिय लोगों का एक स्थान में वह पाना संभव नहीं है, क्योंकि सबके कर्म जीवन है, सब जहां काम कर देते हैं। अपनी पत्नी रोहिणी घर पर नहीं आ रही है, उसको पहुंचाना पड़ा। नंद बाबा पहुंचाना कहने पर कंस दुख में डालता, बच्चे की हत्या करता है, इसलिए अपने प्रियों के साथ एक जगह रह पाना संसार में संभव नहीं होता। अलग अपने आप जिस बृहद पर्व में महापर्व में आप कर रहे हैं वो सब ठीक है। और मेरा बेटा कैसा है, बलराम ये भाई मेरा पुत्र विरोध है ना, कुशल से है ना, अपनी माता के साथ गुरुजी के साथ कुशल से है ना, प्राप्तम भगवान को सम्मान। वो बेचारा क्या जानता है कि उसके पिताजी जेल में है। तो आपको ही अपना पापा मानता है, आपको ही अपना पिता समझता है, प्राप्तम भगवान को मनवाना। जब अपने पिता को देखा नहीं है, आपको ही अपना पिता करता है। तो ठीक है ना, कोई लोग नहीं है, कुशल से है ना। मुझे विश्वास है कि आप और यशोदा दोनों बहुत अच्छी तरह से उसका पालन कर रहे हैं। यशोदा और आप दोनों मिलकर के उसका पालन अच्छा कर रहे हैं। किसी पुरुष के लिए धर्म और काम रुपया पैसा होना, संसारिक समृद्धि बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा तब है जब अपने लोगों को सुखी करे। ना भी अपना पैसा, लेकिन अपने लोग सुखी, अपना परिवार, अपना बच्चा, अपनी पत्नी, ये दुखी है, मुझे काम नहीं आ रहा है तो पैसा किस काम में। अर्थ और काम विवर्त वही सार्थक है
उन लोगों के काम आ रहे। मेरे पास धन है, भोग की सामग्री है, अपनी पत्नी जब दूध जा रहे थे, अपना बेटा दूध ला रहा है, स्तुति नहीं कर रहा। नंद बाबा इसको सुन करके अपने बारे में नहीं कहा, ये वसुदेव जी के दुख के वो एक देवकी पुत्र है, हमसे न बहु होता है। देवकी से आपको बहुत कुछ प्राप्त हुए, लेकिन कंस ने सबको मार दिया। बड़े दुख की बात कि देवकी से उत्पन्न आपके बहुत कंस के द्वारा मारे गए। होते देवकी पुत्र कंस न बहु, और एक बेटी बची थी, हमने सुना कि वो भी आकाश में गए। हाँ भी सोचता है ऐसा बोले कि वो साथी जीवन करता है, वो भी आकाश में चलता है। एक बार तब नहीं चला हो गया, वो पंद्रह बाबा तैयारी पहुंचा है, लेकिन उसको पंद्रह बाबा जानते नहीं। बड़ी दुख की बात है, बहुत से बड़े कंस के द्वारा मारे गए और एक बच्ची हुई वो भी आकाश में हुई। ऐसा संसार में कोई होता है, कोई बच्चा जन्म का भूल जाए। कुछ को तो कंस ने मार दिया, एक बच्ची की हुई एक संतान, वो भी आकाश में हुई। हाथ ना इसके पहले क्वेश्चन जीवन बाबा सीमा करते थे, यह ध्यान रखते हैं वहां घास पानी पत्ता पत्ता रखा उन्नीस में कुछ जैसे हुए अपने पुत्र में आसक्त थे कृष्ण। तो जानते हैं जब हरा भरा पेड़ होगा, पत्ता होगा, पानी से घास भरा खाई ठीक है, रूम जब दूध देती होंगी तो हमारे बच्चे का पालन ठीक से होगा। उस देव जी से समझ जाते मैंने तो नंद वाला बोले अपने बारे में कुछ नहीं कहा करते, उस देव के कुछ ये अच्छे व्यक्ति का स्वभाव है। सत्य में अपने विषय में नहीं बोलता है, जिससे बात कर रहा है उसके दुख के विषय में बोलता है। यह नहीं कि आत्मकथा देव की कभी नहीं कौन सी मेहनत पुत्रों की लगता है। बच्ची हुई नंद बाबा सुने हैं, उसको कहा ऐसा बच्ची बच्चे की टीका और शिक्षा अवर्जा जो सबसे बाद में हुई थी, अवर्जा छोटी थी, उन्हें अपराध में हुई। और आगे की बात नंद बाबा नहीं सुनी, जो दुर्गा कहती है और उसको क्या क्या कहा, इसका बात नहीं सुने हमारे नहीं सुने हुए लड़की हुई मेरा वसुदेव जी नंद बाबा के विषय में बात कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि बुढ़ापा में आपको और
गौरे सब ठीक रहना, गौ को घास पानी से मिलता है। जिस महापर्व में आप अगर आ रहे हैं वहां सब ठीक है, कोई उपद्रव नहीं है। और नंद बाबा उनके दुख के क्षण हो रहे हैं। अच्छे लोग अपने विषय में नहीं बोलते हैं। इन्हीं करके दुख करते हैं। नंद बाबा वसुदेव जी कृष्ण बोल रहे हैं, वसुदेव जी नंद बाबा। मिलने के बाद वसुदेव जी ने कहा, आपने कंस का वार्षिक कर दे दिया और हम लोग भेंट भी हो गई, तो अब जल्दी गोकुल जाएंगे क्योंकि वहां बहुत उत्पात हो रहा है। उनको इतना मिल गई थी कि कौन से भिन्न रहा है सब जगह, बच्चों को मारने के लिए पशुओं को, और उनको शंका थी कि घर में किसी को नहीं जाएगा, तो सब शेख का था। वो जाने वाली थी उत्तरना बच्चों को 20 किला पड़ा कर मारने के लिए गोकुल दोष का टिकट बन चुका था जाने, वो कबूल कर गए थे, मतलब प्लान बन चुका। वो सुबह की मस्तर नहीं करते थे, उनको सब पता है। तो इसीलिए नंद बाबा जल्दी जाएंगे। शांति उत्पाद हो रहे हैं, मतलब जल्दी होने वाला है, जल्दी जाएंगे। आप ब्रज के राजा हैं, रक्षक हैं, आपके बिना वहां कुछ रक्षण नहीं करता है और सब कुछ रक्षण नहीं करता है। उतना गई सुंदर अपने सजा करके और किसी ने उसको कहीं रोका नहीं, कहीं रोका नहीं। और स्त्रियां को साक्षात लक्ष्मी की ही समझ, लक्ष्मी दिया तो लक्ष्मी की क्या वो पत्र करेगी, वो साथ उसके सुंदर रूप को देख करके गोपियों ने कहते साक्षात लक्ष्मी दिया। गोपों पर विश्वास नहीं हुआ, उसके आप जाइए, आप बुद्धिमान हैं, आप सबका सुरक्षा करेंगे, काम हो चुका, वार्षिक पर किया जा चुका, हमसे मिलिए करो वही वार्षिकों तक। राज्य दृष्टा पड़ेंगे, राजा को आपने कर दे लिया और हमसे भी हुई, अवसर में आपको नहीं रखना चाहिए। जन्म लेगी गोकुल संति उत्पाद, गोकुल में उत्पाद हो रहे हैं। इतना सुनते ही मुस्लिम की गाड़ी मोबाइल चलते गोकुल के साथ चल रहे हैं। इसके बाद सबसे अध्याय में अंजना भाग की कथा चालू। पटना के मक्का में हुआ है।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान भैया की